तो सरकारी संपत्ति है तो उसको ठेस पहुंचा कौन रहा है? सरकार तो है नीतीश कुमार जी का। तो बयानबाजी करते हैं तो जाके मुआयना करें। जब ये भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में नीतीश कुमार गए हैं तो वही खराब लग रहा है, वही राबड़ी देवी जी खराब लग रही हैं। नीतीश कुमार के नजदीक से राबड़ी देवी जी का घर कहीं शिफ्ट कराना चाहते हैं। कहीं नीतीश कुमार 2014 की तरह रातों रात उस दीवार में न घुस जाए। जनता पार्टी भी मानती है, जेडीयू भी मानती है, सरकार भी मानती है। वो बोलती नहीं है, हम बोलते हैं। फर्क इतना ही है, काला बाजारी तो हो ही रहा है। जिस तरह से शराब का होम डिलीवरी है, जिम्मेदारी कौन है? सरकार है, क्योंकि सरकार 40% कमीशन पे चल रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। लालू परिवार के 10 सर्कुलर रोड स्थित जो घर है उसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार लगातार कह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति को वहाँ नुकसान ना हो। जब घर में कोई नहीं है तो फिर कौन ये रात के अंधेरे में गमला उमला लेकर जो सरकारी संपत्ति है ले जाने का ये नीरज जी निर्लज हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? आपको याद होगा कि तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता थे, और फिर प्रतिपक्ष के उप मुख्यमंत्री थे, और फिर उस घर को छोड़ना था। और वही घर सुशील मोदी जी को आवंटित हुआ था, और सुशील मोदी जी कह रहे थे कि हम उस घर में नहीं जाएंगे। हालांकि वो रहे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो घर में बहुत सामान लगा हुआ है, बहुत ढंग से बनाया गया है। उस घर में हम नहीं जाएंगे। अब फिर सुशील कुमार मोदी जब प्रतिपक्ष नेता बने तो फिर उसी घर में गए। तो सरकारी संपत्ति है तो उसको ठेस पहुंचा कौन रहा है? सरकार तो है नीतीश कुमार जी का। तो बयानबाजी करते हैं तो जाके मुआयना करें। राबड़ी देवी जी को जो घर मिला है, कोई कृपा किए हैं क्या? वो डिजर्व करती है। ये उछन्नर कर रहे हैं। इतना दिन से नीतीश के सरकार में वो अपने दल के प्रतिपक्ष के नेता थी, तब तो ठीक थी, उसी घर में थी। अब जब ये भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में नीतीश कुमार गए हैं तो वही खराब लग रहा है, वही राबड़ी देवी जी खराब लग रही हैं। ऐसा नहीं है। नीरज जी निर्लजता से तो बात बोल देते हैं, बड़े भाई हैं हम लोगों को। दरअसल है क्या कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नज़दीक से राबड़ी देवी जी का घर कहीं शिफ्ट कराना चाहते हैं। कहीं नीतीश कुमार 2014 की तरह रातों रात उस दीवार में न घुस जाए। तो नीतीश कुमार पे पहरेदारी के लिए राबड़ी देवी के आवास को अलग करने का भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रयास है। बिहार में उर्वरक के कालाबाजारी हो रहा है, बांग्लादेश और नेपाल तक जा रहा है। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। आरोप लगाए तो भारतीय जनता पार्टी से न पूछिए कि किसानों को खाद मुहैया क्यों नहीं कराया जा रहा है? काला बाजारी क्यों हो रही है? तेजस्वी यादव तो सरकार में नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो सरकार में नहीं है। किसानों को खाद और पानी समय पर मुहैया कराना सरकार का काम था, तो पानी तो मुहैया नहीं कराया। कांग्रेस भी मानती है कि कालाबाजारी हो रहा है, नेपाल और बांग्लादेश पहुंच रहा है। मानने को तो भारतीय जनता पार्टी भी मानती है, जेडीयू भी मानती है, सरकार भी मानती है। वो बोलती नहीं है, हम बोलते हैं। फर्क इतना ही है, काला बाजारी तो हो ही रहा है। जिस तरह से शराब का होम डिलीवरी है, मानता सरकार भी है, जेडीयू और भाजपा भी है, मानते हम भी हैं। फर्क इतना है कि वो बोलते नहीं है, मैं बोलता हूँ आपके माध्यम से। काला बाजारी बिहार में है तो सबको पता है। कल रोपवे गिर गया, क्यों गिर गया? कमीशन खोरी का एक शिकार हुआ। जैसे पुल निर्माण से पहले दर्जनों पुल बिहार में ध्वस्त हुआ, कल 15 करोड़ के रोपवे रोहतास में गिर गया। इसके लिए जिम्मेदारी कौन है? सरकार है, क्योंकि सरकार 40% कमीशन पे चल रही है। तो कौन इसका जवाब देगा? चूंकि सरकार निरंकुश हो गई है, वक्त आ रहा है कि सरकार नहीं चेतेगी तो जनता सड़क पे आएगा। और बांग्लादेश में जैसे प्रधानमंत्री के घर में घुसा, नेपाल की हालात हुआ, सरकार चाहता है कि बिहार में भी जनता वही हालात उनका करे। चलिए, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ कहा है कि जैसे हालात बांग्लादेश में हुआ था, बिहार में भी ऐसा न हो। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।